बोर्ड को। तो वेव मोशन में सबसे पहले हम जानते हैं जितने भी जो वेव होती है उसमें सारे पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेट कर रहे हैं। तो हमने एक मीडियम लिया है जिसके अंदर 0, 1, 2, 3 ये सारे पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, और भी होंगे लेकिन हमने कुछ पार्टिकल सेलेक्ट किए जिनके नाम है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम वो जो पार्टिकल है इसको मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ डिस्टरबेंस देंगे ताकि ऑसिलेट करना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले t0 पे सारे पार्टिकल रेस्ट में है। उसके बाद जैसे इसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये जो पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंचेगा, मतलब O पे, उसमें टाइम लगेगा t/4, यानी कि इसको डिस्टर्ब करने के t/4 टाइम के बाद, बड़ा T को कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ वेव, जो कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन होता है। तो ये अपना 1/4 ऑसिलेशन कर चुका है, कौन सा जो उसको O को हमने डिस्टर्ब किया था। तो ये जब अपने मीन पर पहुंचेगा तो वेव है ना 0 से 1 तक पहुंचेगी, यानी कि t/4 में वेव 0 से 1 पहुंचती है, 1 पार्टी तक सारे पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे। उसके बाद t/2 पर ये जो वापस पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर आ जाएगा, जो एक्सट्रीम पे था वो मीन पे आएगा, और ये जो 1 था वो पहुंचेगा एक्सट्रीम पे, और ये दूसरा पार्टिकल स्टार्ट करने वाला है। यानी t/2 में वेव 0 से 2 तक पहुंच चुकी है, ये अपना आधा ऑसिलेशन कंप्लीट कर चुका है और ये शुरू करने वाला है। उसके 3t/4 के बाद में वो नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि ऑसिलेट कर रहा है SHM, तो ये अब नीचे की तरफ जाएगा एक्सट्रीम। उसके बाद 1 कहां जाएगा, मीन पोजीशन पे, 2 ऊपर चला जाएगा और 3 तक वेव पहुंचेगी, यानी कि 3t/4 के बाद में वेव 0 से कहां तक पहुंचती है, 3। उसके बाद t टाइम लेंगे तो ये वापस अपनी मीन पर आ जाएगा। पहला पार्टिकल एक्सट्रीम डाउनवर्ड होगा, दूसरा जो है वो मीन पे होगा। इस प्रकार 3 से एक्सट्रीम और 4 तक वेव पहुंचेगी। इस प्रकार t टाइम बाद वेव 0 से लेकर 4 तक पहुंचेगी। शॉर्टकट में कहें तो जब ये डिस्टर्ब शुरू किया हमने O को, तो O जब अपना एक ऑसिलेशन पूरा करता है तो वेव जो है वो 4 तक पहुंचेगी। इसमें हम कह सकते हैं कि O ने अपना एक ऑसिलेशन पूरा किया है, जबकि चौथा जो पार्टिकल अपना ऑसिलेशन स्टार्ट करने वाला है। तो 0 और 4 के बीच में एक ऑसिलेशन का फर्क है। एक ऑसिलेशन का मतलब होता है 2 पाई का फेज डिफरेंस, लैम्डा का पार्ट डिफरेंस और कैपिटल T का टाइम डिफरेंस, यानी कि 0 वाला पार्टिकल ये वाला और ये 4 वाला पार्टिकल है, इनका फेज डिफरेंस 2 पाई है, इनका पार्ट डिफरेंस लैम्डा है और उनका टाइम डिफरेंस क्या है, T है। तो हम ये फॉर्मूला बना सकते हैं, लैम्डा का पार्ट डिफरेंस होता है तो 2 पाई का क्या होता है, फेज डिफरेंस। A का पार्ट डिफरेंस होगा तो 2 पाई बाय लैम्डा का फेज डिफरेंस, और अगर मान लो x का अगर पार्ट डिफरेंस है तो 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x इज इक्वल टू क्या होगा, फेज डिफरेंस। यानी दो पार्टिकल जो है O और 4 इसके बीच का फेज डिफरेंस 2 पाई है। अगर किन्हीं दो पार्टिकलों का पार्ट डिफरेंस x है तो उनका फेज डिफरेंस 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x। 2 पाई बाय लैम्डा को k कहते हैं, k का नाम है वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट, और जो ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो होता है 2 पाई बाय t। यानी ये जो पार्टिकल O है ये इस इक्वेशन के अलोंग, इस इक्वेशन के द्वारा SHM कर रहा है, यानी जो पहला पार्टिकल है वो a sin ओमेगा t, ओमेगा t होता है फेज एंगल, a जो है वो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है। सारे पार्टिकल ए एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करेंगे, लेकिन सबका फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस अलग अलग होगा। शॉर्ट में कह सकते हैं वेव जब आगे जा रही है तो जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम है उनके बीच में फेज डिफरेंस है, उनके बीच में पार्ट डिफरेंस है। जैसे 0 और 4 के बीच का जो फेज डिफरेंस था 2 पाई था। अब बताओ 0 अगर मैं कहूं कि 0 और ये इसके बीच में कितना फेज डिफरेंस है, तो इनके बीच में पाई हो गया, क्योंकि ये जब ऑसिलेट करेगा उसके हाफ ऑसिलेशन के बाद ये स्टार्ट करेगा, तो 0 और 2 के बीच में पाई का फेज डिफरेंस है, और 0 और 4 के बीच में 2 पाई का फेज डिफरेंस है। और जब 2 पाई का फेज डिफरेंस होता है तो लैम्डा का पार्ट डिफरेंस और कैपिटल T का क्या होता है, टाइम डिफरेंस। तो ये जो फोटो बनाई गई है ये अलग अलग टाइम पर पार्टिकल के ऑसिलेशन समझा रहे हैं। सबसे पहले 0 टाइम पर सारे पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, t/4 पे 0 से लेकर 1 तक ऑसिलेट करेंगे, बाकी सारे क्या रहेंगे, रेस्ट में। t/2 पे 0 से लेकर 2 तक सारे ऑसिलेट करेंगे, बाकी सारे क्या रहेंगे, रेस्ट में। और इस प्रकार ये वेव की इक्वेशन है। इस प्रकार वेव आगे जा रही है पॉजिटिव x डायरेक्शन में। अब हम इसके दूसरे वीडियो में इसके हम इक्वेशन निकालेंगे, इस वेव की इक्वेशन क्या है।